नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों 5 मई को भारतीय सेना और चीनी सैनिकों के बीच लाठी डंडे और कंटीली तारों से हुए मारपीट का बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें चीन की बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है और इस मामले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने चीन के साथ दोस्ती निभाते हुए भारत और भारत के पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जिम्मेदार ठहराया है और आपत्तिजनक बयान भी दिया है। और भारत चीन के तनाव में पाकिस्तान ने कैसे आग लगाई है ये भी बताएंगे। तो दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से और अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में भारत के प्रति इतना जहर भरा हुआ है कि भारत को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहता। और ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट पर भारत के प्रति क्या जहर उगला है। तो पूरी खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाएं। तो दोस्तों सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि चीन ने अपने सैनिकों को वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लामबंद करते हुए भारत को धोखा देने की कोशिश में पैंतरेबाजी का भी इस्तेमाल किया है। इसने अपने क्षेत्र में युद्ध के लिए अपने सैनिकों को इंगेज किया और उन्हें एक एयर बेस प्रोजेक्ट के लिए ट्रकों से भारतीय सीमा के बेहद करीब से ले जाया गया। सैनिकों के इस भारी भीड़ के कारण चीनी भी कुछ देर के लिए आश्चर्य में पड़ गए थे, क्योंकि इन क्षेत्रों में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों की तुलना में उनके पास ज्यादा संख्यात्मक बल है। सूत्रों का कहना है कि भले ही चीनी सेना लहासा सैन्य जिले के तहत सीमा पर अपने अभ्यास में हिस्सा ले रही थी, लेकिन उन्होंने तेजी से अपने सैनिकों को भारी वाहनों में भारतीय सीमा के पास भेजा था। आसपास के क्षेत्रों से अधिक ट्रकों को बुलाया गया था, जहां PALA द्वारा एक हवाई क्षेत्र का अधिग्रहण किया जा रहा था और इसके विस्तार के लिए कीचड़ की आपूर्ति की जा रही थी, जिसकी आड़ में भारी वाहनों से सैनिकों को भारतीय सीमा में भेजा जा सके। 5 और 6 मई के आसपास चीनी सैनिकों ने LAC पर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिया और आक्रामक तरीके से काम को आगे बढ़ाया। कुछ भारतीय क्षेत्रों में चल रही बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर आपत्ति भी जताई गई और उन पर हिस्सेदारी का दावा भी किया गया। सूत्रों ने कहा है कि सीमा पर उनकी ओर से तैयार चीनी बुनियादी ढांचे को 2 दशक से अधिक हो गए और इस कारण इलाके में वे तेजी से मदद जुटा सकते हैं। पश्चिमी राजमार्ग और वहां के राज्य सड़कों की कनेक्टिविटी ने भी चीन को तेजी से तैनात करने में मदद की है। हालांकि बुनियादी ढांचे के संदर्भ में चीन को फायदा यह मिला कि कोरोना वायरस के प्रसार के मद्देनजर लगाए पाबंदियों के कारण भारत का काम प्रभावित हुआ था। चीन ने तेजी से LAC में करीब 5000 सैनिकों को भारतीय क्षेत्र में तैनात कर दिए। भारतीय सैनिक अब चीनी सैनिकों को भारतीय सीमा के पास किसी भी तरह से युद्ध अभ्यास की अनुमति नहीं दे रहे हैं। जब भी वे कहीं से बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वे भारतीय सैनिकों द्वारा समान माप का सामना करते हैं। तो दोस्तों इसी बीच भारत के खिलाफ नेपाल को समर्थन देने के बाद पाकिस्तान अब लद्दाख में चीन के साथ जारी टकराव पर खुलकर सामने आ गया है। हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने कहा है कि भारत लद्दाख में जो कर रहा है उसे चीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि पाकिस्तान का यह रुख चौंकाने वाला नहीं है, लेकिन द्विपक्षीय मामलों में पाकिस्तान का इस तरह कूदना शायद पहली बार हो रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन से हालिया संघर्ष के लिए भारत ही जिम्मेदार है, क्योंकि लद्दाख में उसकी ओर से शुरू किए गए अवैध निर्माण कार्य के बाद ही यह विवाद शुरू हुआ। और उन्होंने भारत पर आरोप लगाते हुए कहा कि चीन वार्ता के जरिए विवाद को सुलझाना चाह रहा था, लेकिन वह भारत के अवैध निर्माण पर अनजान नहीं बन सकता था। चीन ने वैश्विक समुदाय को भी भारत की शत्रुतापरक नीतियों का संज्ञान लेने के लिए कहा था। कुरैशी ने कहा कि नई दिल्ली की अपने पड़ोसियों के प्रति आक्रामक नीति क्षेत्रीय स्थिरता और शांति को खतरे में डाल रही है। कुरैशी ने यह भी कहा कि पिछले साल नई दिल्ली ने कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया था। उसके इस कदम से कश्मीर की जनसांख्यिकीय स्वरूप को बदलने के भारत के इरादे का साफ पता चल गया था। कुरैशी ने यह भी दावा किया कि भारत ने
पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया है। कुरैशी ने यह भी कहा कि भारत को नेपाल के साथ समस्या हो जाती है तो कभी अफगान शांति प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश करता है। बलूचिस्तान में अशांति को भी भारत प्रोत्साहित करना चाहता है। लद्दाख में भी भारत ने यही किया और अब चीन पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इस गर्मा गर्मी के माहौल में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शांत क्यों बैठेंगे? बहती गंगा में उन्होंने भी हाथ धो लिया। उन्होंने अपने ट्वीट में भारत पर दंभपूर्ण विस्तारवादी नीतियों पर चलने का आरोप लगाया और कहा कि उसकी ये नीतियां पड़ोसी देशों के लिए खतरा बनती जा रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने ट्वीट करते हुए कहा कि बांग्लादेश को नागरिकता संशोधन कानून के जरिए और नेपाल चीन के लिए सीमा विवाद से भारत खतरा पेश कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भारत झूठे फ्लैग ऑपरेशन चलाकर मुश्किलें पैदा कर रहा है। इमरान खान ने नेपाल के बहाने कश्मीर का भी रोना रोया। इमरान ने कहा कि भारत ये सब कश्मीर पर अवैध कब्जे, जेनेवा संधि के तहत युद्ध अपराध को अंजाम देने और पाकिस्तान के हिस्से वाले कश्मीर पर दावा पेश करने के बाद कर रहा है। और ये भी कहा कि मुस्लिमों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने वाली मोदी सरकार केवल भारतीय अल्पसंख्यकों के लिए ही नहीं बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी खतरा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस रवैये पर आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दें।